रवि और नेहा छुट्टियों पर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि ट्रेन से यात्रा करना रोमांचक होगा। रोहन ने उन्हें यह यात्रा करने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि वह इस ट्रेन की पुरानी कहानियों से परिचित था और उसे लगता था कि ये सब सिर्फ मिथक हैं। रात के अंधेरे में ट्रेन स्टेशन पर रवि और नेहा अपने बैग्स के साथ खड़े थे। स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन, जो टीटी था, ने उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ अजीब बातें बताई थीं, लेकिन वे दोनों उसे मजाक समझकर हंस दिए थे। क्या तुम सच में इस ट्रेन की भूतिया कहानियों पर विश्वास करते हो? नेहा ने रवि से पूछा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं यार, ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, रवि को एक अजीब सा एहसास हुआ। ट्रेन पुरानी थी और उसके कोच से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। शायद ये ट्रेन वाकई में पुरानी है, रवि ने सोचा। रोहन ने उन्हें उनकी सीट पर पहुंचाया और कहा, सावधान रहना, अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे तुरंत बताना। रात के 10 बजे ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। रवि और नेहा ने सोने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें बंद होते ही ट्रेन में अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। रवि ने देखा कि एक साया उसके कूपे के बाहर से गुजर रहा था। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह साया फिर से वहां था। नेहा, क्या तुमने भी कुछ देखा? रवि ने घबराते हुए पूछा। नेहा ने भी कुछ अजीब महसूस किया था, लेकिन उसने रवि को चिंता में डालना उचित नहीं समझा। नहीं, तुम शायद थके हुए हो, नेहा ने कहा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ट्रेन के अंदर की घटनाएं और भी डरावनी होती गईं। रवि और नेहा ने महसूस किया कि उनकी बोगी में और भी यात्री थे, लेकिन वे सब बेहद अजीब लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अनजाना डर था और वे किसी से बात नहीं कर रहे थे। रवि ने देखा कि एक महिला जो उनके पास बैठी थी अचानक उठी और ट्रेन के दरवाजे की ओर चल दी। वह दरवाजा खोलने लगी जैसे वह कूदना चाहती हो। रुको, रवि ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वह महिला जैसे किसी ट्रांस में थी। रोहन, जो पास के कूपे में था, दौड़ता हुआ आया और उसे खींचकर वापस ले आया। ये सब क्या हो रहा है? रवि ने रोहन से पूछा। रोहन ने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, यह ट्रेन सच में भूतिया है। अब ट्रेन में डर का माहौल और भी गहरा हो गया था। रोहन ने बताया कि इस ट्रेन में पहले भी अजीब घटनाएं हुई हैं और कई यात्रियों का कोई पता नहीं चला। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेन में एक पुराना अभिशाप है जिससे कोई नहीं बच सकता। रवि ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे? रोहन ने जवाब दिया, कोई नहीं जानता, लेकिन हमें सावधानी से कदम उठाना होगा। रात के बीच अचानक ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई और वह एक अज्ञात दिशा में चल पड़ी। हर किसी को ऐसा लगा कि वे अब कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। इस बीच नेहा ने ट्रेन के इतिहास के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। उसने पाया कि यह ट्रेन एक बार हादसे का शिकार हुई थी और तब से इस पर सवार हर यात्री को एक अनजाना भय सताने लगता है। रवि और नेहा ने अब यह तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने ट्रेन के हर कोच की जांच की और पाया कि हर कोच में कुछ न कुछ अजीब था। कहीं खून के धब्बे थे, कहीं चीखने की आवाजें आ रही थीं। आखिरकार उन्हें ट्रेन के पिछले हिस्से में एक पुराना कक्ष मिला। इस कक्ष में कुछ प्राचीन चीजें रखी थीं, जो शायद अभिशाप का स्रोत थीं। रवि और नेहा ने रोहन की मदद से इन चीजों को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, ट्रेन में और भी ज्यादा अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक एक भूतिया आकृति प्रकट हुई और उसने उन पर हमला किया। उन्होंने साहस के साथ उसका सामना किया और अंततः उस भूत को पराजित किया। भूत के पराजित होते ही ट्रेन अचानक रुक गई। सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। ट्रेन अब एक सुनसान स्टेशन पर खड़ी थी। रोहन ने कहा, हम बच गए। रवि ने नेहा की ओर देखा और कहा, शायद यह सब हमारी हिम्मत की परीक्षा थी। रवि और नेहा ने इस घटना को हमेशा के लिए याद रखा। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी किसी ऐसी यात्रा पर नहीं जाएंगे, लेकिन यह कहानी हमेशा उनके दिल में एक डरावनी याद के रूप में बनी रही। रवि और नेहा घर लौट आए, लेकिन यह यात्रा उनके जीवन का हिस्सा बन गई। वे कभी इस घटना को नहीं भूल पाए और उनकी कहानियां सुनकर लोग सिहर उठते थे।